Ajin and today we are discuss past perfect continuous tense और ये ग्रामर सीरीज के अंदर जितने भी हमने टेंस या तो ग्रामर रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं आगे वो सारे टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी मैंने उसके वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो वो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट है, परफेक्ट है और कंटिन्यूस टेंस, मतलब इसमें क्या होगा कि आपको सिंपल पास्ट टेंस के लिए भी उसमें देखना होगा, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जो पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होंगे, उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल का होगा या तो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो एक टेंस का एक क्वेश्चन सॉरी ये सेंटेंस है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ वर्ड लिखे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई सेंटेंस है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि रहा था, रही थी और रहे थे, ऐसे कोई वर्ड हो और उसके साथ आपको समय दिया, क्या लिखा है कि समय के साथ ऐसे कोई वर्ड हो। बाकी ये सारे वर्ड्स आपको सिंपल में परफेक्ट में सारी जगह देखने को मिलेंगे, पर उसमें समय नहीं होता है। यहाँ क्या है, आपको समय के साथ, जैसे कि आपको बोला कि मैं तेरा 3 घंटे से वेट कर रहा था, तो मैंने क्या बोला, एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि 3 घंटे से मैं तेरा वेट कर रहा था, रहा था या और टाइम भी आया, या तो मैं 2 महीने से ये सीरीज का वेट कर रही थी, तो क्या आया, रही थी आया, और 2 महीने मैंने एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दिया। और घंटे से टीवी देख रहा है, तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन किया, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं तो आपको डिसीजन ले लेना कि कौन से टेंस का एग्जांपल होगा, सॉरी कौन से टेंस का सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद देखते हैं, तो इसमें शायद आपको किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं ऐसा रखती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और मैंने यहाँ तीनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिखा है और उसके एग्जाम्पल भी उसके साथ लिखे, तो हम अच्छे से उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्शंस भी लिखे हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, और उसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं, और यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक अच्छे से एग्जाम्पल भी दिए है। पहले हम बेसिक से समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम चालू हो चुका है, पास्ट में चालू हो चुका है और पास्ट में ही खत्म हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, पास्ट में भी पास्ट आएगा, पास्ट में भी पास्ट आएगा। जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि वो 2 घंटे से गार्डन में मेरा इंतजार कर रही है, तो यहाँ वो गार्डन में 8 बजे पहुंच गए, उसके बाद 9 बजे, उसके बाद मैं गार्डन में पहुंची 10 बजे। तो क्या हुआ कि वो जो क्रिया है वो मेरा वेट कर रही है गार्डन में, वो पास्ट में ही चालू हो चुकी है 8 बजे, उसके बाद 9 बज गए फिर भी मैं नहीं पहुंची, उसके बाद 10 बज गए तब मैं पहुंची। तो यहाँ भी क्रिया तो चालू ही है कि मैं वहां पहुंची, मतलब पहुंची, तो वह क्रिया तो चालू ही है, वो कहाँ से चालू हुई है, 8 बजे से। तो ये क्या है, पास्ट इन पास्ट, पास्ट में भी पास्ट आ गया। तो ये क्या है, पास्ट में ही वो क्रिया चालू हो गई है और पास्ट में ही चल रही है, मतलब वो मेरा 2 घंटे से गार्डन में इंतजार कर रही थी। यहाँ आपको स्पेसिफिक एक टाइम दे दिया कि 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। अगर ऐसा होता कि वो मेरा इंतजार कर रही थी तो सिंपल टेंस हो जाता, पर यहाँ क्या है, वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो देखते हैं। तो उसमें क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हेड बीन आएगा, और उसके बाद आएगा, आपको क्या करना है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देना है। ये सारी जगह आपको सेम ही आएगा, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो या तो अफर्मेटिव हो। क्या आएगा कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या कर देना है, आपको आईएनजी जोड़ देना है, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हेड बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देना है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो यहाँ सिंस और कहाँ यूज करना है वो हम देख लेते हैं। तो सिंस क्या है कि कोई भी टाइम, मतलब आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, जैसे कि यहाँ लिखा है मंडे, क्या लिखा होगा, तो वो 2010 से ये सीरीज देख रहा है, तो मतलब कहीं हम स्पेसिफिक टाइम में आता है तो वहां क्या होगा, सिंस होगा। और कहीं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसा आप बोला है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको दिया, जैसे कि ईयर का, मंथ का, 2 आवर्स, 2 वीक्स,
तो वहां क्या यूज होगा, फोर यूज होगा। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, मतलब हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, मतलब हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, जा रहे थे वो पास्ट है, और कहाँ से जा रहे थे, सोमवार से जा रहे थे। तो सोमवार मतलब आपको मंडे, मतलब आपको एक स्पेसिफिक क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है मंडे, तो हम सिंस यूज करेंगे। और अगर आपको बोला होता कि हम एक वीक से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या आ जाता, आपको फोर यूज करना होता, फोर वीक यूज करना होता। तो ये आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने लिख दिए ऑलरेडी। काफी सारे लेक्चर में मैंने सिंस कहाँ यूज करते हैं, फोर कहाँ यूज करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको हम कंपेयर करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट क्या होगा, बी, मतलब हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, बी मतलब सब्जेक्ट होगा बी। इसके बाद आएगा हेड बीन, तो वो हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, कि हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, तो हमें क्या यूज करना है, हेड बीन यूज करना है। उसके बाद क्या है कि वर्ब, जो आपका फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी वाला, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वो होगा, इसके साथ में जाएंगे गोइंग, और गोइंग आएगा तो आपको टू लगाना ही होगा। गोइंग टू कहा जा रहा है, सब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। कब से जा रहा है, सिंस मंडे, सोमवार से स्कूल जा रहे थे। समझ में आ गया, सिंस क्यों लगाया, मैंने उसका भी यहाँ लिख दिया है। और मंडे आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है, इसलिए ये टेंस में ये सेंटेंस आया। आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया होता तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल नहीं होता, पर आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिए कि वो मंडे से स्कूल जा रहे हैं, आपको टाइम के साथ दिया है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो ये था इसका एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैड बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से गार्डन में वॉकिंग कर रही थी। क्या आया, कर रही थी आया, कब से कर रही थी, सुबह से। तो आपको एक समय दे दिया है कि मैं सुबह से गार्डन में वॉकिंग कर रही थी, तो क्या आया, तो इसको भी इसके साथ कंपेयर करते हैं। कौन वॉकिंग कर रहा था, मैं वॉकिंग कर रही थी, सो सब्जेक्ट हो जाएगा मैं को क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद आएगा हेड आएगा। इसके बाद वॉक करना एक एक्टिविटी है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कहाँ वॉकिंग कर रही थी, इन गार्डन। सिर्फ गार्डन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, गार्डन में, मैं गार्डन में वॉकिंग कर रही थी, तो आपको यहाँ लगाना होगा इन गार्डन सिंस मॉर्निंग, कब से मैं वॉकिंग कर रही थी, सुबह से गार्डन में वॉकिंग कर रही थी। समय के साथ दिया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुबह से गार्डन में वॉकिंग कर रही थी बढ़ाया, समय के साथ दिया है, इसलिए ये टेंस में एक ओवर हो गया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। और उसमें हम अगला वीडियो भी डालेंगे, जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जो है आपको सेंटेंस जो दिया है हिंदी में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जितना आप इसमें प्रैक्टिस खुद करोगे ना, उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड के बाद आपको सिर्फ क्या ऐड कर देना है, नोट ऐड कर देना है। बाकी ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, पर हेड के बाद आपको क्या ऐड कर देना है, नोट ऐड कर देना है। उसके बाद आएगा बीन आएगा, उसके बाद आएगा जो वर्ब वन का आईएनजी वाला रूप आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। देखते हैं जो ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो सेंटेंस है, वही मैंने सारे एग्जांपल में आपको समझाए, ताकि आपको समझ में आए कि एक ही सेंटेंस को हम तीनों अलग अलग तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला है, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। किसी ने पूछा कि आप कब से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उसने बोला कि हम मंडे से स्कूल नहीं जा रहे थे। इसमें क्या था कि हम मंडे से स्कूल जा रहे थे, इसमें सिर्फ यहाँ नोट लग गया, तो क्या हो गया कि हम मंडे से स्कूल नहीं जा रहे थे। ये वाला सेंटेंस पूरा यहाँ रख दिया है, तो क्या है, हेड और बीन के बीच में क्या आ गया, यहाँ नोट सिर्फ ऐड कर दिया। तो इसको कंपेयर करते हैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आएगा बी, मतलब हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे, तो हम मतलब क्या हो जाए, तो बी हो जाएगा। उसके बाद आ गया हेड, नहीं जा रहे थे, इसलिए यहाँ आ गया नोट। उसके बाद आ गया बीन, उसके बाद
V1 का आईएनजी वाला रूप मतलब हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, क्योंकि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो टू स्कूल मतलब आपको टू लगाना होगा। टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्कूल है। और कब से, तो सिंस मंडे, मतलब हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो ये भी अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स और कोड में, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है। और आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ यूज करना है, जहां आपको रहा, रही, रहे थे वर्ड्स के साथ समय दिया है, स्पेसिफिक टाइम दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। तो आई हैड नॉट बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गार्डन में वॉकिंग नहीं कर रही थी। मैं सुबह से गार्डन में वॉकिंग नहीं कर रही थी। तो क्या आएगा, कौन नहीं वॉकिंग कर रहा था, मैं, तो आएगा आई, उसके बाद आएगा हेड आएगा, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद वर्ब वन का आईएनजी वाला रूप मतलब हो जाएगा वॉकिंग। कहाँ वॉकिंग कर रही थी, गार्डन में, तो आएगा इन गार्डन आएगा। और आएगा सिंस मॉर्निंग, जो स्पेसिफिक टाइम दे दिया है कि मॉर्निंग से। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो इसको स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, तो सब्जेक्ट, तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ है एड, उसके बाद दोनों में आएगा हेड, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा बिन, उसके बाद यहाँ है जो मतलब वर्ब का आईएनजी वाला रूप गोइंग है, और यहाँ है वॉकिंग है, और यहाँ है टू स्कूल है, तो यहाँ है इन गार्डन, वो स्कूल जा रहे थे और यहाँ वो गार्डन में वॉकिंग कर रही थी। और यहाँ है सिंस मंडे और यहाँ है सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया, समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे, पर इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसमें क्या है, उसका मतलब जो है, उसमें आपको पता ही है, इतने सारे टेंस आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है और जो हेड, हैव बीन, वाज, वेयर जो यूज होता है, वो दोनों का क्या करना है, हमें सिर्फ प्लेस चेंज करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो उसमें देखते हैं, हेड है, उसके बाद है सब्जेक्ट है, उसके बाद है बीन है, और उसके बाद है वर्ब वन का आईएनजी वाला रूप लिखना है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप ये गलती मत करना, क्वेश्चन मार्क सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पीछे लिखना। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल है, हैड यू बीन वॉकिंग इन गार्डन सिंस मॉर्निंग। क्या है, सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या आप गार्डन में मॉर्निंग से वॉक कर रही थी। मैंने किसी को पूछा क्या आप गार्डन में सुबह से वॉकिंग कर रही थी, तो क्या इसको हम कंपेयर करते इसके साथ, पहले है हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो मैं किसी को पूछ रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू आएगा, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा वॉकिंग, और कहा, तो इन गार्डन, यहाँ सिर्फ गार्डन लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, इन गार्डन लिखना होगा। कब से, तो सिंस मॉर्निंग, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आप सुबह से गार्डन में वॉकिंग कर रही थी। मैंने स्पेसिफिक टाइम दे देगी सुबह से, जैसे मैं बोलती क्या आप गार्डन में वॉकिंग कर रही थी, तो क्या जो हो जाता, सिंपल पास्ट टेंस का हो जाता। और मैंने बोला क्या सुबह से गार्डन में वॉकिंग कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या है, हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हमें याद नहीं था, तो हमने किसी को पूछा क्या हम मंडे से स्कूल नहीं जा रहे थे, सॉरी नेगेटिव नहीं करना है, क्या आप मंडे से स्कूल जा रहे थे। हम किसी को पूछ रहे क्या हम मंडे से स्कूल जा रहे थे, तो क्या हो गया, had we been going to school since Monday, मतलब क्या हम मंडे से स्कूल जा रहे थे। इसको हम कंपेयर करते हैं सब्जेक्ट के साथ, यहाँ आएगा है, और सब्जेक्ट मतलब हम, तो हो जाएगा वी हो जाएगा, उसके बाद आएगा बीन आएगा, उसके बाद V1 का आईएनजी वाला रूप मतलब हो जाएगा गोइंग, कहाँ जाना है, टू स्कूल, क्योंकि स्कूल जाना है तो गोइंग को आपको बीच में टू लगाना होगा। ऑब्जेक्ट है यहाँ स्कूल, ये सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट है। और कब से है, तो सिंस मंडे, हम सोमवार से स्कूल, सॉरी हम क्या सोमवार से स्कूल जा रहे थे। किसी को पूछ रहे क्या हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो ये इसका इंग्लिश है, हैड
बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, और दोनों जगह मैंने लगाया है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होते हैं, इसके बाद देखते हैं जो काफी स्टूडेंट को भी मॉडर्न इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म बहुत ही यूज होते हैं, कि जैसे कि आई हेड फॉर्म बोलते हैं, इस तरह हम लिखते हैं। यहाँ आएगा आई, उसके बाद आएगा एपोस्ट्रोफी डी आएगा, उसके बाद आएगा बिन। तो उसका सारा ये कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन से वो हम समझ लेते हैं। तो पहला है आई। जब हमें आई के साथ हेड लिखना है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद आएगा एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, उसके बाद आएगा बिन आएगा, क्योंकि हेड का के एज निकल जाएगा, सिर्फ डी आएगा, उसके बाद आ जाएगा बिल। यहाँ आप हेड बिल भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि आई के साथ जब हमें हेड बिल यूज करना है तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, आई एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, उसके बाद आएगा बिल। उसी तरह वी हेड बिल को कैसे लिखेंगे, वी, उसके बाद आएगा एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, उसके बाद आएगा बिल। उसके बाद यू हेड बिल को कैसे लिखेंगे, यू, उसके बाद एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, और उसके बाद आएगा बी। इसके बाद दे हेड बी को कैसे लिखना है, दे, उसके बाद एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, उसके बाद आएगा बी। इसके बाद बी हेड बी को कैसे लिखना है, बी, एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, उसके बाद आएगा बी। सी हेड बी को कैसे लिखेंगे, सी, उसके बाद एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, उसके बाद आएगा बी। उसके बाद आई हेड बिन को कैसे लिखना है, आई, उसके बाद आएगा एपोस्ट्रोफियस डी आएगा, उसके बाद आएगा बिन। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडर्न इंग्लिश में आजकल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही यूज होते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। कहीं आपने लिखने में थोड़ी बहुत गलती कर दी तो ये गलत मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शन आप लिख सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है, और सारे वीडियो में जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन यूज होते हैं और सारे वीडियो में मैंने आपको यहाँ समझाया है, ताकि आपको कभी भी बोलने में या लिखने में आपको गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी को डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पॉसिबल होगा तो फिर से समझाऊंगी। और आगे जो मैंने टेंस और ग्रामर रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, अपलोड की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर फ्रेंड्स नहीं देखा है तो वीडियो भी देख लेना। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है, हमारा कोर्स अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो वो भी हमें रिव्यू कमेंट में बताना। थैंक यू।